मुलाजिम दुखी है। मैं इस मंच तो कहना चाहना जिन्हें साडे चुने हुए नुमाइंदे जिन्होंने यही चुन के उत्ते बिठाया कि यह लोग साडा दुख दर्द जाके अगे दसणगे, साडे गरीबां लोकां दी आवाज सुणनगे। लेकिन दुख और अफसोस के नाल कहना पैंदा कि इन्हां जाके आपदियां सैलरियां वधा लईआं। नवंबर 2024 दे विच चुनी हुई सरकार ने गरीबां दी सैलरी बढ़ाई। तो किहड़े गरीब जिहड़े तुसीं MLA चुन के भेजे 1.5 लाख रुपए असीं 3 लाख रुपए करा लए। शेम उन्हां गरीबां दा दर्द सरकारां नूं लभ गया। क्या जिहड़ा 1.5 लाख रुपए लैंदा पिया इहदे वास्ते घट है? आ जिहड़ा VIP गड्डी दे विच आंदा पिया अपनी गांद ला के इहदे वास्ते 1.5 लाख घट है, इहनूं 3 लाख दो। शेम ऑन यू। मैं कहना ऐसी सरकार नूं शर्म आनी चाहिए है कि जिन्हों गरीबां दे ओह थोड़ी डब्बे जिन्हों तुसीं 9000 रुपए दे के ते उत्ते विच एक दलाल ठेकेदार पा के ते तुसीं उन्हां दा खून पिए करदे हो। मैं अज इस मंच तू अपने सारे भैन भरावां नूं ये कह देना चाहता, मेरे कमिश्नर साहब जिन्नी एडमिनिस्ट्रेशन जिन्हां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि गरीबां दी हां दुआई ना लो, साडे लोकां नूं परेशान ना करो। आ जिहड़े तुसीं मिडलमैन विच पाए है आ इन्हां नूं कढ के बाहर मारो। जदों असीं कढण ते आए तुहानूं रस्ते नहीं लगणे। आज जो मुलाजिम 20 तरीके दे नाल अपना हक मंग रिहा ते साडे हक्कां नूं साडीआं डिमांडां नूं पूरा करो। असीं किसे दा कुछ नहीं मंग रहे, असीं सिर्फ अपने बच्चे दा एक हक मंग रहे कि जेड़ा साडे बच्चों का निवाला और साडे बच्चों के मुंह जाए, ना कि किसी ऐरा गैरा नक्कू खैरा ठेकेदार आके साडे बच्चों के निवाले घुसते जाए। ये चीज असीं हुण अगे बर्दाश्त नहीं करांगे। और दूजी गल मैं एडमिनिस्ट्रेशन नूं सुणादा, जिस तरह के साडे भाई ने हुण दस्सिया कि यूटी लेह दे विच अगर वेजिस वध गए है ते इत्थे भी तुसीं जम्मू दे नाल भेदभाव ना करो ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬਾਣ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। थोड़ी देर वास्ते ही बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे कि एनजीओ सिस्टम, हम चाहते हैं कि एनजीओ सिस्टम को खत्म किया जाए क्योंकि जम्मू और कश्मीर स्टेट में भी एक ही रहा है, आज यूटी में भी जम्मू और कश्मीर एक ही है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि जम्मू से हमेशा ही भेदभाव होता आ रहा है। आज बात करें कश्मीर की, वहां पर 3000 लोग सैनिटेशन वर्कर जो हैं वो परमानेंट काम कर रहे हैं, 6000 लोग जो कि कैजुअल काम कर रहे हैं। यहां पर 1654 पोस्टें जो है इन्होंने परमानेंट दी है, 2400 के लगभग जो है वो एनजीओ प्रथा पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर यूटी एक है तो फिर जो कश्मीर पैटर्न है वही पैटर्न यहां पर किया जाए। वहां पर वार्ड ऑफिसर है, यहां पर भी वार्ड ऑफिसर लगाए जाए और जो चीजें वहां पर दी जाती हैं वही चीजें यहां पर भी दें। उसी के साथ साथ बात करें मिनिमम बेसिस की, आज यूटी की जो सैलरी है ले के जो एलजी साहब है उन्होंने वो ऐलान कर दिया है यूटी की सैलरी का। लेकिन बड़ी शर्म की बात है आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो वही 9000 रुपए में जो मुलाजिम साथी वो पीस रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूटी की जो सैलरी है जहां पर भी लागू की जाए। उसी के साथ साथ ऑल कैडर की डीपीसी की बात करें, इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ने ऑल कैडर की डीपीसी की, लेकिन इन्होंने बाकी सेक्शनों की जो डीपीसी के ऑर्डर थे वो निकाले। जो हेल्थ सेक्शन, जो सैनिटेशन वर्कर, सुपरवाइजर, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, अभी तक उनके जो ऑर्डर हैं वो नहीं दिए गए। उसी के साथ साथ 80 लोग हमारे जो डेली विजिटर थे उनको परमानेंट करना, 35 लोग
एक जो कि उनको परमानेंट करना, पोस्टें जो है वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी परमानेंट किया जाए। आप जहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट करें, नीचे ही कर सकते हैं। जहाँ क्या वजह रही कि अब आप जहाँ ऊपर आना पड़ा आपको? देखिए, कम से कम नीचे से हो सकता है हमारी आवाज जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के कानों में ना गूंजे और सीएम एलजी साहब के कानों में ना गूंजे, इसलिए आज हमने जो प्रोटेस्ट है कमिश्नर साहब के बाहर धरना लगाया हुआ है। तो कमिश्नर साहब का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं वो? देखिए, कल भी हमारी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग सिर्फ बातों की हुई है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऑर्डर निकालें, जिससे कि हमें भी पता चले, हमारे लोगों को भी पता चले कि ठीक है, ये ऑफिसर ने काम किया है तो हमने इनका साथ देना है। जिस तरह से ये सारा कुछ सेक्रेटरीट से होना है, तो इनका तो काम आपकी बात को वहाँ तक लेके जाना है। बिल्कुल सर, जो गवर्नमेंट लेवल के मसले हैं, जो सीएम साहब के मसले हैं, वो ये पहुंचाएं, और जो इनके लेवल के मसले हैं वो ये खुद ही यहाँ पर। धरना कब तक रहेगा? जिस तरह से आप जहाँ पे बैठे हैं काफी समय से, तो क्या इसको कब तक ये उठाएंगे? देखिए, हमने 2 दिन का प्रोटेस्ट रखा हुआ था, जो कि पहला प्रोटेस्ट हमारा प्रेस क्लब में हुआ। आज 26 तारीख का प्रोटेस्ट हमने टाउन हॉल में रखा हुआ है। अब हम यूनियन वाले शाम को या दोपहर को बैठते हैं, जो भी आगे की रणनीति होगी वो हम बताएंगे। धन्यवाद। पीछे जितने मेरे साथी सारे बैठ जाए, क्योंकि मीडिया कवर कर रही है आपकी, मेहरबानी करके नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ भाई, बैठ जाए, बैठ हो गया, प्लीज बैठ हो सारे। नहीं इधर इस तरह इधर मुंह कर, इधर मुंह कर दो। चलो जिस तरह से ये कर्मचारियों की कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दरवाजे के बाहर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और ये धरना जो आज शाम को डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे होगा कि नहीं। इनका कहना है कि 9,000 दिया जाता है और बहुत सारे मुलाजिम को पक्का नहीं किया। जब ड्यूटी की बात करें, ले लगा की बात करें, वहाँ पे सिस्टम जो है बिल्कुल, और ठेकेदारी को बिल्कुल बंद करो। आपके सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यालय के बाहर से आपको दिखा देंगे। हाँ जी, क्या है यहाँ पे काफी सारी बातें बताई गई। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, कल हम लोग शायद लगभग 2 घंटे 2 बजे से 4 बजे तक काफी डिटेल में हमने सारे मुद्दों पे बात की, और उसमें काफी चीजों की हल भी निकल के आए। जैसे कैसे काफी सारे एसआरओ के केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए थे, 12 की बात करते हैं, 12 में से 10 सीआईडी सर्टिफिकेशन पूरा हो गया। अब आ रही है आवाज ठीक से? हाँ। तो कल बड़े सारे अच्छे मुद्दों पे बात हुई, हम लोगों ने 2 घंटे बात की है। वो आप लोगों का एक एनजीओ सिस्टम के खिलाफ बात है, वो बात तो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ जो काफी पुराने मुद्दे चले आ रहे थे, जैसे वो 85 लोग जिनका की बर्थ सर्टिफिकेट कागज ना होने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, अब उन मुद्दों का हल निकल के हमारे सामने आया है, और 60 से ज्यादा फैमिलीज के लिए एक उम्मीद की नई किरण जगी है
कि कैसे अब उनको भी एक पक्की नौकरी रिटायरमेंट से पहले मिल जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से हमारे एसआरओ के 12 केसेस थे जिनके घरों में ट्रेजेडीज हुई, जिन्होंने अपने माँ बहन को खोया, अब उनको भी एक पक्की नौकरी की राह दिख गई है और 12 में से 10 लोगों का सीआईडी वेरिफिकेशन भी हो गया। 2 परिवार बचे हैं जिनका की सीआईडी वेरिफिकेशन मुझे लगता है इस हफ्ते हो जाएगा। कई सारे हमारे लोग काम के दौरान मारे जाते हैं। हमने देखा कि एक्स ग्रेशिया की जो रकम दी जाती थी बहुत कम है। एसडीआरएफ की गाइडलाइन के हिसाब से वो 2 से 3 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए एक प्रपोजल फाइनल किया गया है और मुझे लगता है वो भी प्रपोजल सरकार तक पहुंच जाएगा। कई सारी चीजें जम्मू नगर निगम अपने सफाई साथी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और जो हमारे शहर को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं उनके लिए करती रहती है। कुछ पीडीएल एम्प्लॉइज की भी बात हुई, वो एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कार्रवाई भी नहीं हुई थी, उस पर हम लोग आने वाले दिनों में कार्रवाई करने वाले। आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चला कि अभी तक कॉलोनियां जो आपकी थी उनके कागज के जो लैंड के रेवेन्यू पेपर्स थे उनमें आप लोगों का कोई जिक्र ही नहीं था। सुबह मोटो उस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने डीसी साहब को चिट्ठी लिखी, उनकी तरफ से डिमार्केशन की गई और काफी सारी कॉलोनी जहां जहां पर हैं अब उनके रेवेन्यू में इंतकाल और जो गिरदावरियां होती हैं उसके लिए रास्ता बनने जा रहा है। इससे कई सारे लोगों को जो जमीन का एक कागज चाहिए होता था आगे कभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए, वो भी मिलेगा। हमारे काफी सारे सफाई साथी कहते हैं कि साहब टूल्स एंड टैकल्स गर्मी के समय भी लोग काम करते हैं, वो चीजें मुहैया नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है पिछले 6 महीने से, जिसकी वजह से हम अपने एनजीओ का टेंडर पूरा नहीं कर पा रहे। अब क्योंकि ये एनजीओ हमारी टेंडर करके पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से काफी सारी सुविधाएं जो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पाए। मैं लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा बहुत जल्द हम इसका भी आउट ऑफ कोर्ट कोई तरीका निकालने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि फ्रेश टेंडर के माध्यम से एनजीओ लगे भी और वो पैसे में कोई कमी ना रखे, जिससे कि हमारे जो वर्कर हैं उनको बेसिक सुविधाएं ना मिले। चाहे वो सर्दी के समय एनजीओ वर्कर को जैकेट या जूते देने की बात हो या गर्मी के समय उसको टूल्स एंड टैकल्स की जरूरत हो, ये सारी चीजें एक सफाई साथी के लिए जरूरी है। जैसा हम लोग अपने काम करते हैं तो आप लोगों ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, डिमांड्स के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैं आज यहाँ पे बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और कुछ लोग भी हैं जो 40-50 साल और उससे ज्यादा की उम्र के हैं। युवा जोश में रहता है और काफी चीजें इमोशन से बोलता है। आप लोगों ने दुनिया देखी है, आप लोग दुनिया को समझते हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके बच्चों की शादियां भी हुई हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। नगर निगम हमेशा अपने सफाई साथियों को अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखते हैं और यहाँ पे जितनी भी आप लोगों की बातें होती हैं हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आपके साथ जैसे कल भी बात हुई उसी तरह हम हर हफ्ते 2 या 3 बार कम से कम आपकी टीम्स के साथ, आपकी यूनियन के साथ मुखातिब होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। हो सकता है सिस्टम में सब चीजों का हल ना हो पाया हो तुरंत, लेकिन उसी के लिए तो फिर यूनियन और हम सब लोग होते हैं कि जो चीज हल ना हो पाई हो उसका आगे जाके हल हो। और वो एक उम्मीद और वो एक सिस्टम में विश्वास हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इसी सिस्टम के माध्यम से आपकी, मेरी, हम सबकी तनख्वाह निकलती है, हम सबका रोजी रोटी चलता है। अगर आज ये सिस्टम ही नहीं रहेगा तो हमारी रोजी रोटी क्या रहेगी। ये शहर आज हमारे को देखता है कि कैसे स्वच्छ सर्वेक्षण में हम उभरता हुआ शहर पूरे उत्तर भारत में नजर होते हैं। अगर आज हम अपने शहर में वो सुविधा ही नहीं दे पाएंगे जिसके लिए हमको सरकार पैसा देती है, तो फिर हमारे यहाँ पे रहने का क्या मतलब रह जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके राइट्स के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे हमारी खुद की आती है। हम अगर कोई चीज आपको बोलेंगे तो उसको खुद को पहले अपने ऊपर लागू करेंगे। जैसे पीएचई के लोग थे, जब उनको फेस ऐप अटेंडेंस लगाने की बात आई तो उनके डेली वेजर्स ने बोला कि साहब हम नहीं लगाएंगे। हम क्यों लगाएं? तो सबसे पहले तो मैंने अपने सफाई साथियों का उदाहरण दिया जो रोज सुबह निकलते हैं सड़कों पे और 2 बार फेस ऐप लगाते हैं, और ये बहुत ही काबिले तारीफ, पूरे शहर में इसकी चर्चा और आप सबकी, हर एक नागरिक आज तारीफ कर रहा है कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाकी किसी डिपार्टमेंट से पहले करके दिखाया। मैंने उसके बाद पीएचई के हर एक परमानेंट मुलाजिम को बोला
कि पहले आप खुद करके दिखाओ। जब आप पहले खुद अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट करोगे तब जाके आपका डेली वेजर करेगा। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस मंच से कि आज सैकड़ों की तादाद में पीएचई का वेजर भी अपने फेस ऐप अटेंडेंस के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुविधाएं भी मिलनी चाहिए और अपना काम भी अच्छा करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को कोई मूलभूत पढ़ाई पढ़ाते हैं कि भाई जैसा करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तो हमने अपने काम पे खुद से ऑनेस्ट रहना है। क्या हम अपने काम से ऑनेस्ट हैं? क्या हम दिन में जो हमारे को जिम्मेदारी मिलती है सुपरवाइजर के थ्रू, क्या हम उसको पूरा करते हैं? अगर पूरा करते हैं उसके बाद हम अपने घर खुशी से जाएं और सरकार हमको वो चीज जो देनी है उसको फिर हम उस डिमांड को पूरे हक से और पूरे शिद्दत से मांगेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है। वो साडा हक है थे, तो वो हमारा हक है, तो वो हमने हक से मांगना है फिर। लेकिन हमने काम करना है ना, हमने अपने नगर निगम की इमेज को, अपनी छवि को कहीं धूमिल नहीं होने देना है। हम सबकी, मेरी खुद की रोजी रोटी अगर नगर निगम की सैलरी के बुक से आती है तो हम सबका घर परिवार यहाँ से पढ़े, तो हमने अपने इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखनी है सबसे पहले, और उसके बाद अपनी सारी डिमांड्स को आपसे मांगना है। आज भी, कल भी और आने वाले दिनों में भी हम आपकी सारी बातों को सरकार को पूरी शिद्दत से और जोर शोर से रखेंगे। आपके डेलीगेशंस को भी सरकार के पास ले जाएंगे। जो भी आपकी जेन्युइन डिमांडें हैं, चाहे वो हम चल के आ गए तो आगे का रास्ता भी सामने हमारे है, हम उसको करके दिखाएंगे। तो वो पॉजिटिव माइंड से आप सबने हमारे ऊपर विश्वास रखना है। और बड़ी सारी चीजें हमने पिछले कुछ समय में की हैं। जब इतना कुछ कर दिया है तो बाकी चीजें भी हमारी हो जाएंगी। आप सबके सामने वो रिजल्ट सामने आपके, तो आपने विश्वास के साथ एक पॉजिटिव माहौल में रहना है। आपकी यूनियन अच्छा काम कर रही है, आपके मुद्दों को समय समय पे हमको बताती रहती है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ मिलके हम ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेट करें। काफी सारे वार्ड ऑफिसेज में सुविधाओं की